वेलकम टू आरसीसी क्लासेज पावर्ड बाय राजस्थान कोचिंग क्लासेज। मैं हूं दिनेश कुमार सैनी और हम पढ़ रहे थे डाइस के बारे में। डाइस की ऑलरेडी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। जिन साथियों ने दोनों क्लासेज नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से जाके चेक कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि डाइस के 2 टाइप होते हैं। डाइस के हमने कल 2 टाइप बताए थे, उनमें से एक टाइप बताया था जनरल डाइस और एक बताया था स्टैंडर्ड डाइस। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं मानक पासा। और जो जनरल होता है उसको बोलते हैं साधारण पासा। उसको बोलते हैं साधारण पासा। अब फर्क क्या होता है इसमें, जनरल डाइस कौन सा होता है, साधारण पासा कौन सा होता है, थोड़ा सा हमने उस पर डिस्कस किया था। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होते हैं। देखो, जो स्टैंडर्ड पासा होता है, मानक जो पासा होता है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी। वो क्या होती है, उसमें हमेशा जो अपोजिट सरफेस होती हैं उनका योग हमेशा साथ होता है। तो कल भी लिखवाया था मैंने नोट लगा के पिछले वाली क्लास में कि अपोजिट सरफेस, विपरीत सतह का योग हमेशा जिनका साथ होता है वो कौन सी डाइस कहलाती हैं, वो स्टैंडर्ड मानक पासा कहलाता है। जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं वो सारे के सारे पासा कौन से हैं, मानक पासा हैं। तो जिनके साथ मान लीजिए कि किसी सरफेस पे मैंने ऐसे कोई डाइस बना दिया और उसमें एक डाइस के ऊपर मैंने ऐसे कुछ नंबर लगा दिए और मैंने बोला कि यहाँ अगर 1 लिखा हो तो A का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि मुझे इन दोनों का सम कितना चाहिए, 7 चाहिए। तभी A का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। कब, जब हमारे पास पासा कौन सा हो, स्टैंडर्ड पासा हो। अगर मैंने लिखा 2 तो 2 का विपरीत हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि इनका दोनों का योग हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए। अगर मैं लिखूं कि 3 तो 3 का हमेशा अपोजिट क्या होगा, विपरीत सतह क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि इनका सबका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर इनका अपोजिट का सम 7 है तो वो पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा है। बात करते हैं साधारण पासा की। साधारण पासा कौन सा होता है। अब हमें यह पता चल गया कि जिनकी विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा वो सारे के सारे कौन से होंगे, साधारण पासे होंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है कि जनरल पासा है। देखिए, मैंने नंबर लगा दिया यहाँ कि 2, 5, 6, ऐसे कुछ भी नंबर लगा दिया रेंडम। तो अब मुझे ये पता चल गया कि 2 के पीछे 5 नहीं होगा, 2 के पीछे 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 के पीछे मैंने 5 कर दिया तो वो पासा कौन सा बन जाएगा, मानक पासा बन जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ दे दिया 5, पड़ोसी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो साधारण पासा होता है उसमें जो पड़ोसी सतह होती है, जो पास की सतह होती है, एडजेसेंट सरफेस होती है, उनका सम कितना होगा, हमेशा 7 होगा। जैसे इस पासे का योग कितना दे दिया, 7 दे दिया। तो क्या आप मुझे 2 का विपरीत, 5 का विपरीत या 6 का विपरीत बता सकते हैं क्या? कदापि नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 का विपरीत वही संख्या होगी किसके अंदर, साधारण पासा के अंदर। 2 के विपरीत वही संख्या होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी जनरल पासा के अंदर हम एक्चुअली जो विपरीत सत्ता होती है वो हम बता ही नहीं पाते। जैसे कि मानो कि मैंने पूछा कि आपसे 2 का विपरीत क्या होगा, तो हम यहाँ 2 का विपरीत नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, साधारण पासा पढ़ रहे हैं। और साधारण पासा के अंदर 2 पास की सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का विपरीत क्या होगा, या फिर मैं पूछूं कि 5 का विपरीत क्या होगा, या फिर मैं पूछूं 6 का विपरीत क्या होगा, तो 2, 5, 6 का विपरीत कौन सा होगा, जो हमें संख्याएं नहीं दिखाई दे रही। तो संख्या कौन सी बच गई, 1 बच गई, 4 बच गई और 3 बच गई। यानी कि 2 का विपरीत क्या होगा, इन्हीं में से कोई एक संख्या होगी। 5 का विपरीत भी इन्हीं तीनों में से एक संख्या होगी और 6 का विपरीत भी इन्हीं तीनों में से एक होगी। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि कभी भी जनरल पासा, साधारण पासा के अंदर हम किसी का विपरीत सतह का योग, विपरीत अंक निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि हमें यहाँ एक डेफिनेशन दे रखी है कि कभी भी विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता और एडजेसेंट सतह होती है, एडजेसेंट सरफेस होती है, पड़ोसी सतह होती है, उनका योग 7 होता है। तो हम उनसे विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का अंक नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला है कि जनरल पासा के अंदर कभी भी हम विपरीत अंक नहीं निकाल पाएंगे, डेफिनेट नहीं निकाल पाएंगे। निकाल तो देंगे, जैसे मैंने पूछा आपसे कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप बता देंगे कि सर 1, 4, 3 में से कोई एक होगा। लेकिन आप कंफर्म होकर नहीं बता सकते कि सर कंफर्म 1 ही होगा या 4 होगा या फिर 3 होगा। कुछ एक इस पे एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने पहला एग्जांपल दिया है ऐसे कुछ, और मैंने आपसे पूछा
कि ये एक पासा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा साधारण पासा है, कौन सा जनरल पासा है और कौन सा स्टैंडर्ड पासा है। मैंने नंबर लगाए 2, 5, 3, 3, 4, 6, 1, 6, 2, 4, 5, 6। अब मुझे आपको ये देख के ये बताना है कि सर कौन सा पासा क्या है, यानी कि इनमें से चारों में से कौन सा स्टैंडर्ड पासा है और कौन सा जनरल पासा है। अब देखने से आपको पता चल जाएगा, अगर आपको इतनी सी कहानी समझ में आ गई तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा पासा क्या है। जैसे कि यहाँ देखिए, आप पहले में देखिए, पहला पासा में नंबर क्या दे रखा है सर, पहले में हमें नंबर दे रखा है 2, 3, 5। क्या 2, 3, 5 में से आप बता सकते हो क्या कि इनके पड़ोसी सतह का योग कितना है? हाँ, मैं बता सकता हूँ कि 2 और 3 5 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। यानी कि पड़ोसी सतह का योग कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। और जहां भी पड़ोसी सतह का योग 7 बनता है वो पासा कौन सा कहलाता है, साधारण पासा। इसका मतलब ये पासा कौन सा हो गया, साधारण पासा हो गया। आगे चलिए, आगे देखिए 3, 6, 4। क्या 3, 6, 4 में किसी दो नंबर को जोड़ने से हमारे पास क्या 7 नंबर बन रहा है क्या? हाँ सर बन रहा है। 3 और 4 को जोड़ने से 7 नंबर बन रहा है, यानी कि पड़ोसी सतह का योग कितना हो गया, 7 हो गया। और जहां पड़ोसी सतह का योग 7 होता है वो पासा भी कौन सा कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। यहां क्या 7 नंबर बन रहा है, 6 और 1 7 नंबर बन रहा है, यानी कि ये भी कौन सा पासा है, साधारण पासा है। और ये पासा कौन सा है, इसको देखने से क्या आपको पता चल रहा है? क्या आप बता सकते हो कि यहाँ किसी भी 3 नंबर में से 2 नंबर को जोड़ने से 7 नंबर बनता है? क्या 4 और 6 10, 5 6 11 और 5 और 4 9, यानी कि कहीं भी 7 का सम नहीं बन रहा, कि नहीं 2 नंबर जोड़ने से 7 नहीं बन रहा। इसका मतलब ये पासा कौन सा है, ये पासा है स्टैंडर्ड पासा। ये कौन सा पासा है, मानक पासा। ये पासा कौन सा है, मानक पासा। अब आपसे मैं यहां पूछ सकता हूं कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा। अगर मैं यहां से पूछूं, इस पासे से पूछूं आपको कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप आराम से बता देंगे 4 का विपरीत 3 होगा, क्योंकि ये पासा कौन सा है, साधारण मानक पासा है। अगर 6 का पूछूंगा कि 6 का विपरीत क्या होता है, तो आप बता दोगे 1, क्योंकि 6 और 1 कितने होते हैं, 7, क्योंकि ये पासा कौन सा है, साधारण मानक पासा है। साधारण पासा के अंदर हम कभी भी नहीं बता पाएंगे। अगर वह देखो, अगर इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो और उससे आपसे एक विपरीत नंबर पूछे, तो आप क्या बता पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे कि इस 3 का विपरीत क्या है? क्या आप बता पाएंगे इस 1 का विपरीत क्या है? सर हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि यहाँ कितना विपरीत आएगा। अगर मैं पूछूं आपसे इस A का विपरीत क्या है, इस A का विपरीत क्या है, तो मैंने अभी बताया था इस A का विपरीत वही संख्या होगी जो पीछे की तरफ छुपी हुई है। तो पीछे की तरफ कौन सी छुपी हुई है? सर एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। 3 4 5, यानी कि इस A का विपरीत कौन होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। इस 2 का विपरीत कौन होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा या फिर 5 होगा। इस 6 का विपरीत क्या होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। तो ऐसे हम बता देंगे कि साधारण पासा का विपरीत अंक क्या है और मानक पासा का विपरीत अंक क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको बताना है, क्वेश्चन मैं देने वाला हूं और सारे बच्चे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन है आपके पास, पांच 3 2 1 2 4 6। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 का विपरीत अंक क्या है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताइए कि 2 का विपरीत अंक क्या है। 2 का विपरीत अंक बताना है आपको यहाँ से। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है कि ये पासा कौन सा है। ये पासा कौन सा है, आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि ये पासा कौन सा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि 5 1 3 को जोड़ने से 7 नहीं बनता, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा है। 2 6 4 को जोड़ने से 7 नहीं बन रहा, तो इसका मतलब कौन सा है, स्टैंडर्ड पासा है। एक बात और नोट लगा के लिख लेना, अगर आपको 2 डाइस दे रखी है, 2 डाइस में से एक डाइस को चेक करना है, दोनों को कभी मत करना। अगर एक डाइस को चेक कर लिया और वो डाइस साधारण है तो अगला पासा भी साधारण का ही होगा। अगर पहला मानक है तो दूसरा भी मानक होगा। फालतू में टाइम खराब हो जाएगा कि दूसरे को भी चेक करो या पहले को भी चेक करो।
एक को चेक कर लीजिए, वही अगला पासा हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, पहली क्लास में बताया था, ये दो पासे नहीं है, ये एक ही पासा है, उसकी सरफेस अलग अलग दिखाई गई है। अब मैंने पूछा है आपको दो का विपरीत अंक क्या होगा, तो आपको मुझे यहाँ से बता देना है कि दो का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे देखने से पता चल गया कि ये पासा कौन सा है, मानक पासा है। ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। और मुझे पता है कि सर मानक पासा में दो का विपरीत हमेशा 5 होता है, क्योंकि इनका सम हमेशा कितना चाहिए? मुझे 7 चाहिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और मैंने दे दिया कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे, मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 और पूछा है कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा। तो मुझे बताना है 4 का विपरीत अंक क्या होगा। फटाफट मुझे बताएंगे कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा। अब फिर से आपको यही चेक करना है कि 1 2 3 4 5 6 में से जोड़ने से कोई 7 अंक बन रहा है क्या? कहीं भी किन्हीं भी पड़ोसी सतह का योग 7 बन रहा है क्या? सर पड़ोसी सतह का योग तो 7 नहीं बन रहा, क्योंकि 1 3 और 2 को जोड़ने से 7 नहीं बनता। अगर यहाँ 7 नहीं बनता तो श्योर है कि यहाँ भी कहीं 7 नहीं बनेगा। अगर यहाँ 7 नहीं बन रहा तो ये पासा कौन सा हो गया? सर ये भी पासा कौन सा हो गया? ये भी सर मानक पासा हो गया। ये भी कौन सा हो गया? सर मानक पासा हो गया। और मुझे पता है सर मानक पासा में 4 का विपरीत क्या होता है? सर 4 का विपरीत हमेशा कौन होता है? 3 होता है, क्योंकि इनका सम हमेशा कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया आपको, एक डाइस बना के दिया और उसकी 2 सतह मैंने दिखाई है आपको। यहां दिया मैंने 5 2 3 6 1 4। अब मैं यहां से पूछूं आपको कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा। अब मैंने यहां से पूछा है आपको कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा। मुझे बताना है यहां से कि 4 का विपरीत क्या होगा। इन दोनों को देख के आपको बता देना है कि 4 का विपरीत अंक कौन सा होगा। अब मुझे ये बताओ फिर से कि आप देख के बता सकते हो ना कि कौन सा पासा स्टैंडर्ड है, कौन सा जनरल है, कौन सा मानक है, कौन सा जनरल है, कौन सा मानक है। मैंने अच्छे से बता दिया कि जिनकी सतह का योग, अपोजिट सतह का योग 7 होता है वो मानक पासा होता है, और जिनके पास की सतह का योग 7 होता है वो साधारण पासा होता है। तो क्या ये साधारण पासा है? हाँ सर, 5 2 7 6 1 7, यानी कि ये पासा कौन सा है? साधारण पासा है। और मैंने ये बताया था आपको कि कभी भी साधारण पासा के अंदर हम विपरीत अंक निकाल ही नहीं सकते। कभी भी साधारण पासा के अंदर हम विपरीत अंक निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ हम विपरीत कैसे निकाल पाएंगे? अगर मैंने पूछा आपको कि 4 का विपरीत अंक चाहिए, 4 का विपरीत अगर अंक आपसे पूछे यहाँ, तो हम श्योरिटी के साथ आंसर नहीं देंगे। यहाँ पॉसिबिलिटी की कंडीशन बनती है। अगर मैंने इन 3 में से आपको एक नंबर दिया है, अगर मैं 1 दे दूँ या 4 दे दूँ या 6 दे दूँ, कोई भी इनमें से एक नंबर और उसका विपरीत अंक पूछूं, तो आप चले जाइए दूसरी डाइस में। दूसरी डाइस के जितने भी नंबर हैं वो उस 4 के विपरीत है। जैसे यहां से मैंने 4 उठाया, यहां से अगर मैं 6 उठाता, यहां से अगर मैं 1 उठाता, तो इनका तीनों का विपरीत अंक कौन सा होगा? दूसरी डाइस में जो नंबर दे रखा है वही होता। तो 4 का विपरीत क्या होगा? सर 2 3 और 5 ये विपरीत होगा। क्योंकि ये पासा कौन सा है? सर ये पासा साधारण पासा है, और साधारण पासा के अंदर कभी भी विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। तो यहाँ साधारण पासा के अंदर 4 का विपरीत क्या होगा? 2 3 5, इन्हीं में से कोई एक होगा। अगर मान लो कि आपको ऑप्शन दे देता, ए ऑप्शन दे देता आपको 1 2 बी है, 3 5 3 और 6 ऑप्शन सी है, 2 और 4 ऑप्शन डी है, 2 और 5 ये ऑप्शन दे देता। अब आपसे पूछता, ये क्वेश्चन दे दिया और इस क्वेश्चन से फिर पूछा आपको कि 4 का विपरीत क्या होगा, और आपको दे दिए ऑप्शन कुछ इस तरह से, आपको ऑप्शन दे दिए कुछ इस तरह से 3 मुझे आपको भी पता है कि 4 का विपरीत हम 3 संख्याएं निकले, 4 का विपरीत हमेशा 3 अंक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पासा कौन सा है? साधारण पासा है। लेकिन हमें ऑप्शन में कितने नंबर दिए हैं? सिर्फ 2 नंबर दिए हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे 4 का विपरीत इनमें से कौन सा होगा? हाँ सर मैं बता सकता हूँ, इजीली बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 4 का विपरीत कौन होता है। सर 4 का विपरीत 2 3 5 में से कोई एक होता है। मुझे पता है यहाँ 2 तो विपरीत होगा लेकिन 1 नहीं होगा। मुझे पता है 3 तो विपरीत होगा लेकिन 6 नहीं होगा। मुझे पता है 2 तो विपरीत होगा लेकिन 4 नहीं होगा। मुझे ये पता है 2 भी होता है 5 भी होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया,
अगर मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने यहाँ लिख दिया, क्या लिखा, चलो इसको पूरा चेंज कर लेते हैं, और मैंने लिख दिया यहाँ 5 2 3 4 4 6 1। अब मैंने यहाँ से पूछा आपको कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। अब फटाफट आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो मैंने बताया था, फटाफट चेक करेंगे सर ये कौन सा पासा है, सर ये तो जनरल पासा है, क्योंकि 3 4 कितने हैं 7 हैं, या 6 और 1 कितने 7, यानी कि ये तो जनरल पासा है। और जनरल पासा में 4 का विपरीत क्या होता है, सर जो दूसरी डाइस में दिया जाता है, यानी कि डाइस यहाँ 4 नंबर दे रखा है तो इसका विपरीत अंक ये हो गया। लेकिन आप भूल गए पहली क्लास को, मैंने बताया था, क्या बताया था कि आपको ध्यान से देखना है डाइस के अंदर, यहाँ पे क्या 4 नंबर कॉमन आ रहा है, क्या 4 नंबर कॉमन आ रहा है, हाँ सर 4 नंबर यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। और जहाँ नंबर कॉमन आता है वहाँ से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, तो हमने लिया 4, दोनों में 4 4 नंबर कॉमन था, तो 4 से चले तो 5 और 3, 4 से चले तो 5 और 3, यहाँ से 4 से चले तो 1 और 6, 4 से चले तो 1 और 6। अब मैंने पूछा था 4 का विपरीत अंक क्या होगा, तो बचा कौन सा 2, यानी कि 4 का विपरीत कौन सा होगा 2, यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 2। इस आंसर का ध्यान से देखना आपको क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अगर तीनों के तीनों नंबर अलग दे रखे हैं, तो आपको चेक करना है कि डाइस कौन सा है, साधारण है या मानक है। अगर ये डाइस हमें यहाँ ये चेक करना है कि यहाँ पे कोई नंबर कॉमन तो नहीं दे रखा, अगर 1 नंबर कॉमन दे रखा है तो हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है, अगर 2 नंबर को दे रखा है तो मैंने वो भी कल के वीडियो में बताया था कि 2 नंबर अगर कॉमन हो तो वहाँ क्या करना होता है, कि कॉमन टर्म को अलग कर दो और जो संख्या बच जाती है वही एक दूसरे के विपरीत होती है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन देने वाला हूं मैं, अब कुछ बच्चों की खुजली हो रही है पेट में, वो खुजली ये हो रही है कि सर अगर साधारण पासा आ जाता है तो वहां भी हम दूसरा एक मेथड लगाते हैं, वो कोई मेथड नहीं है, लेकिन हमें मजबूरी हो जाती है वहां कि अब क्या करें, तब जाके वो एक आंसर निकलता है। और वो कैसे निकलता है, देखो मानो कि मैंने यहाँ नंबर दिया कि 5 6 1 3 4 2। आपके ऑप्शन है कि मैंने क्वेश्चन तो ये है सबसे पहले कि 2 का विपरीत अंक क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 2 का विपरीत 1 3 4, बी है 2 5 6, सी है 1 5 6, डी है 4 3 2। ये ऑप्शन, अगर ऑप्शन ये होते 1 बी होता, 5 सी होता, 6 और डी होता नन, या फिर निर्धारित नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑप्शन होते ए बी सी डी, अगर आपके पास ऑप्शन होते 1 5 6 2, अब आपको यह समझ लेना है, अगर ये स्टैंडर्ड पासा होता तो विपरीत का अंक आराम से निकाल लेते, उसमें से कुछ ना कुछ जोड़ के हमें 7 अंक बना लेना था और हम विपरीत अंक निकाले। लेकिन ये पासा कौन सा है, सर साधारण पासा है। कैसे पता चला सर साधारण पासा है, क्योंकि पास के सतह का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, अगर 7 है तो ये साधारण पासा है। अब देखो मैंने पूछा है कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा, मुझे यहाँ से 2 का विपरीत अंक निकालना आता है, मैंने अभी अच्छे से बताया है और आपको सबको आ गया समझ में कि अगर इस 2 का 3 का 4 का विपरीत अंक पूछे तो ये सारे के सारे नंबर इसके विपरीत है। तो 2 का विपरीत अंक हमेशा क्या होगा, 1 5 और 6। 1 5 6, 2 का विपरीत अंक क्या होगा, 1 5 6। क्या 1 5 6 कहीं लिखा हुआ है, हाँ, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन आपके पास कुछ इस कदर दे देता, तो हम आंसर क्या करते, 1 भी हमारा आंसर सही है, 5 भी सही है,
6 भी सही है। तो ये बताओ मुझे तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो क्या तीनों पे मार्क कर दोगे? नहीं सर। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा बचेगा? सर नन, क्योंकि हम यहाँ कंफर्म नहीं कर सकते कि इनमें से आंसर कौन सा आएगा, जबकि तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन चलो नेक्स्ट पे। अगर आपके पास ऑप्शन दे देता कुछ इस कदर कि 5 1 5 6 2 में से क्या होगा, किसका विपरीत? 2 का विपरीत। 2 का विपरीत 1 5 6 में से कौन सा सही जाएगा? अब हमारी मजबूरी हो गई। अब वो जो आपके पेट में कीड़ा था, वो ये क्वेश्चन था, आपके पेट में कीड़ा था कि सर 2 का विपरीत अगर हमें एक ही संख्या बतानी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? और वो हमें क्या करना है कि सर 1 5 6 2 में से किसी एक संख्या को हमें बताना है कि 2 का विपरीत क्या होगा। अब 2 का विपरीत 2 तो होगा नहीं, 2 का विपरीत पूछा मैंने, 2 का विपरीत 2 तो होगा नहीं, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। इन तीनों में से ही एक क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है कि सर 2 का विपरीत इन तीनों में से ही एक होगा। यहां हमारी मजबूरी बन जाती है कि किसी ना किसी इन तीन में से एक को मार्क करना ही करना है। इन तीनों में से मजबूरी बन जाती है। अब वो मजबूरी को कैसे सोल्व करेंगे? देखो, अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है साधारण भाषा का, तो हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अगर तीनों के तीनों नंबर अलग हैं, तीनों के तीनों नंबर अलग है, तो क्या करते हैं कि जो ऊपर की सतह होती है वो ऊपर का अपोजिट होता है, जो साइड की सतह होती है वो साइड की सतह होती है अपोजिट, और जो सामने अपोजिट होती है वो सामने वाली के अपोजिट होती है। इसका मतलब 6 का विपरीत कौन हो गया? सिर्फ 6 का विपरीत कौन हो गया? ऊपर की सतह का ऊपर का। साइड की सतह कौन सी है? 2, तो 2 का विपरीत कौन होगा? 1, तो 2 का विपरीत हमेशा कौन सा होगा? 1 होगा। 3 का विपरीत कौन सा होगा? सामने वाली के, तो 3 का विपरीत हमेशा क्या होगा? 5 होगा। तो ये कंडीशन बनती है कब? जब हमें एक मजबूरी बन जाए कि एक ऑप्शन भाई साहब इनमें से चूज करना ही पड़ेगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या है? 1, तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? 1। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। तो फटाफट लिख लीजिए, और एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है फटाफट। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, कुछ लिख लिया यहां तक? फटाफट लिखो यहां तक। चलो ठीक है। जब हमें 2 से ज्यादा स्थितियां दी जाए, 2 से ज्यादा कितनी हो सकती है? 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। हमारे कोर्स में अभी तक 4 मेंशन है, तो हम 4 तक पढ़ेंगे, 5 के भी कर लेंगे। देखो, पहला केस हमारा क्या था? जब 1 डाइस दी जाए, जब दूसरा केस था जब 2 डाइस दी जाए, और तीसरा केस कौन सा है? जब 2 से ज्यादा केस डाइस दी जाए। तो देखिए इस पे क्वेश्चन किस टाइप से होगा, और यकीन मानिए मेरा कि सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन यही टाइप वाला है। इसमें क्या देता है आपको? इसमें आपको 2 से ज्यादा डाइसेस देता है। जैसे मानो कि पहला क्वेश्चन है इसका, और क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कुछ ऐसे, क्वेश्चन है कुछ ऐसे, आपको डाइस बना के दे दिए। मैं 3 डाइस का एक एग्जांपल ले लेता हूं। और यहां आपको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 3 4 5, ये कुछ नंबर दे दिए। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 3 डाइस नहीं है। जैसे 2 डाइस में हमने बात करी थी कि वो 2 डाइस नहीं होती थी, वो एक ही डाइस होती थी, उसकी साइड अलग अलग होती थी, उसके एंगल अलग अलग होते थे। ये डाइस भी 3 डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस की 3 पोजीशंस दे रखी है हमें, ये एक ही डाइस की 3 पोजीशन दे रखी है। अब हमें यहाँ क्या करना है? इसके अंदर हमें किसी 2 डाइस को पकड़ना है, किन्हीं भी आपका जहां मन करे उन 2 डाइस को पकड़ो, और वहां पे आप चेक करो कि 1 कॉमन ट्रिक या फिर 2 कॉमन ट्रिक कहीं लग रही है क्या। तो सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि 1 कॉमन ट्रिक कहाँ लग रही है। अगर 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है तो अच्छी बात है, अगर 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई नहीं होती तो आप अप्लाई क्या करेंगे? 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने 3 डाइस लिए हैं, मैंने लिए 3 डाइस, और 3 डाइस में से आप किसी को भी उठा के रखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में 2 को पकड़ो। मानो कि पहले और दूसरे को मैं पकड़ूं, तो पहले और दूसरे में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर, पहले दूसरे में से कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे हम? पहली और तीसरी को पकड़ेंगे, पहली और तीसरी को पकड़ेंगे। तो क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है? सर यहाँ कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? सर यहाँ 3 नंबर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। यानी कि सिंगल डाइस
ये कौन सा किसका एग्जाम्पल बन गया? ये पहला और तीसरा। सर जब 2 डाइस दी जाए और एक नंबर कॉमन आ जाता है, और जब एक नंबर कॉमन आ जाता है तो क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन होता है उस नंबर को हम पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो 3 नंबर यहाँ से किया हमने दोनों से, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नंबर आएगा 1 और 2। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा 5 और 4। तो बता दीजिए मुझे 3 का विपरीत क्या होगा? सर 3 का विपरीत वही अंक होगा जो हमारे पास बच गया। तो बच गया कौन सा? 6। तो अब मैं इजीली बता सकता हूं कि A का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 6 होगा। अब एक बात बताइए, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेट में फिर से दर्द है, मैं तो 1 और 3 को पकड़ के नहीं सोल्व करूंगा, मैं तो 2 और 3 से सोल्व करूंगा। मैं तो किससे करूंगा? 2 और 3 से सोल्व करूंगा। अब आप 2 और 3 से सोल्व करके देख लीजिए। अगर 2 और 3 से सोल्व करने से आपके यही विपरीत अंक आते हैं तो ये डाइस सही है। अगर ये अंक आपके अलग अलग आ रहे हैं, यहां से A का विपरीत 5 आया और यहां से A का विपरीत कुछ और नंबर आ रहे हैं, तो यकीन मानिए ये डाइस ही आपका गलत है। तो चलिए करके देखते हैं। यहां हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? सर हमें यहाँ 4 5 और 4 5 2 नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं। और जब 2 नंबर डाइस 2 कॉमन ट्रिक लगाते हैं तो क्या बचता है? जो बचे हुए नंबर होते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर 4 5 को मैं यहाँ कॉमन रख दूं तो जो बचे हुए नंबर होते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 3 का विपरीत कौन हो गया? 6। तो हमारे पास पहले भी क्या आ रहा था? 3 का विपरीत 6 आ रहा था। क्या और कोई सिचुएशन बनती है? 1 और 3, ये किससे क्या था हमने? 1 और 3 नंबर फिगर से, और 2 और 3 नंबर से क्या आया था? 3 का विपरीत क्या आया था? हमारे पास 6 आया था। यानी कि इन 2 को उठा के कर दो, इन 2 में से कोई ट्रिक बनती नहीं तो इन दोनों से करेंगे, इन दोनों से वही आंसर आएगा जो हमारा 2 और 3 नंबर से आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 कॉमन ट्रिक लगाना है, फिर 2 कॉमन ट्रिक लगाना है। 2 कॉमन ट्रिक कहां लगाएंगे? जब हमें पता होगा कि 4 5 और 4 5 यहाँ कॉमन आ रहा है, 3 या 6 में से किसी एक का विपरीत पूछता है, तब जाके हम कॉमन ट्रिक लगाते हैं, 2 कॉमन ट्रिक। लेकिन अगर हमें सारे सॉल्यूशन निकालने हैं तो 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करेंगे, और 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करने से हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन आंसर निकल जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हमने क्या लिया है? जब 4 डाइस दी जाए, जब 4 डाइस दे दे तब कैसे सोल्व करेंगे? मैंने ली 4 डाइस ली, 1 नंबर 2 3 4। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आप किन्हीं 2 डाइस को पकड़ो जहां 1 कॉमन ट्रिक लगे या फिर 2 कॉमन ट्रिक ले, जो मन करे वो। मानो कि आपने 1 नंबर और 2 नंबर को किया, 1 और 2 नंबर से आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, तो 1 नंबर डाइस और 2 नंबर डाइस को पकड़ो। क्या यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? सर मुझे दिखाई दे रहा है C। इन दोनों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? C कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मैं C को रखूंगा ऊपर नीचे। फिर C से क्या करना है? क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो C से क्लॉकवाइज चलेंगे तो A और B, A और फिर आया B। यहाँ से C से चलेंगे तो E और D, तो C से चलेंगे तो E और D। यानी कि हमें नंबर मिल गया सारा अपोजिट। B का अपोजिट D, A का अपोजिट E, C का अपोजिट जो बच गया, C का अपोजिट कौन बच गया? A B C D E F बच गया। तो C का अपोजिट कौन जाएगा? F बन जाएगा। अब कुछ बचे हैं सर मैं तो इनको नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं तो 2 और 3 से करूंगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मैं तो 2 और 3 से करूंगा, मैं तो 2 और 3 से करूंगा। क्या 2 और 3 को देखने से आपको कुछ समझ आ रहा है? क्या 2 और 3 को देखने से कुछ समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है। यहाँ DE, यहाँ भी DE, ये दोनों कॉमन है, DE और DE। बच के मैंने क्या बताया था? जब 2 कॉमन ट्रिक लग जाती है तो जो बचते हैं नंबर वही आपस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ क्या बचा? F, यहाँ क्या बचा? C, यानी कि F का विपरीत क्या होगा? C। यहाँ हमारे पहले डायग्राम में भी F का विपरीत क्या आया था? C। यहाँ भी क्या है? F और C। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर मेरे तो पेट का दर्द अभी भी नहीं रुका, मैं अब क्या करूँगा? मैं अब करूँगा 2 और 4, 2 और 4 को मैं तो 2 और 4 से निकालूंगा आंसर। 2 और 4 से मिलाओ, 2 और 4 से। 2 और 4 को देखने से आपको क्या समझ आ रहा है? सर 2 और 4 को देखने से मुझे समझ आ रहा है कि E और E कॉमन है, E और E कॉमन है। तो क्या करना है हमें? यहाँ E और E को हमें कॉमन रख देना है। E से क्लॉकवाइज चले जाओ, F और D, F और D। यहाँ से E से कॉमन चले जाओ, C और B, यहाँ से चले जाओ C और B। D का अपोजिट B, C का अपोजिट F और E का अपोजिट कौन बच गया? सर A बच गया। E का अपोजिट कौन बच गया? A बच गया। यहाँ से भी वही आंसर निकल के आएंगे। मैंने इसीलिए बोला था कि जो
दो से ज़्यादा हमें स्थितियाँ दी जाती हैं वो सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं। क्वेश्चन अब भी कुछ बच्चों का पेट दर्द नहीं रुका। अब अगर वो बोलेंगे कि सर मैं तो 3 और 4 से करूँगा, सर मैं तो 3 नंबर और 4 नंबर से करूँगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो कर सकते हैं। 3 और 4 को देखने से क्या समझ में आ रहा है? सर 3 और 4 को देखने से मुझे समझ आ रहा है कि सी और ई कॉमन है, तो सी ई और कॉमन है तो बी का अपोजिट कौन बच गया? डी। तो बी का अपोजिट कौन आ गया? डी। बी का अपोजिट कौन आ गया? डी। अगर अब भी आपका पेट दर्द नहीं रुका है भाई साहब, तो आप 1 और 4 से कर लो, 1 और 4 से कर लो। अगर 1 और 4 से करेंगे तो 1 और 4 को देखने से क्या समझ आ रहा है? सर मुझे समझ आ रहा है कि सी और सी कॉमन है। मुझे क्या समझ आ रहा है कि दोनों में सी कॉमन है। सी से चलेंगे ए बी, सी से चलेंगे तो क्या आएगा? ए और बी। यहाँ से सी से चलेंगे तो क्या आएगा? सॉरी सी बी। देखो सी और बी दो कॉमन है, यहाँ भी सी बी है और यहाँ भी सी बी है, तो बचा क्या? ए का अपोजिट ई। ए का अपोजिट क्या बच गया? ई बच गया। ए का अपोजिट क्या बच गया? ई बच गया। अगर कुछ बच्चों के अब भी पेट में दर्द है तो वो 1 और 3 को ले सकते हैं, 1 और 3 से करके देख ले। अगर 1 और 3 से करके देखेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है? ए बी सी, हाँ सर कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। 1 और 3 से क्या कॉमन आ रहा है? सी कॉमन आ रहा है। 1 और 3 से क्या कॉमन आ रहा है? सी कॉमन आ रहा है। यहाँ भी सी कॉमन है, यहाँ भी सी कॉमन है, तो लिखें यहाँ से सी से क्लॉकवाइज चलेंगे ए और बी, सी से चलेंगे तो ए और बी, सी से चलेंगे तो ई और डी, सी से चलेंगे तो ई और डी। क्या मुझे बता सकते हो कि सी का विपरीत क्या होगा? सर सी का विपरीत वही होगा जो बचा हुआ है, बी। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी 2 डाइस को उठा के आप जो आंसर निकालोगे ना, वही आपके फाइनल आंसर हैं, भले वो किसी भी 2 डाइस से आप निकाल रहे हो। 1 2 से कर लो, 2 3 से कर लो, 2 4 से कर लो, 3 4 से कर लो, 1 4 से कर लो, 1 3 से कर लो, किसी भी डाइस से उठा के कर लो, आपके आंसर हमेशा क्या आएंगे? सेम। अगर आपके कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं मिस्टेक आ रही है, इसका मतलब आप समझ जाना कि डाइस में ही दिक्कत है, ये डाइस कोई स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। आया यहाँ तक समझ में? चलो आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे हम ओपन डाइस। ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे कि ओपन डाइस में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको ओपन करेंगे तो किस किस टाइप से वो ओपन खुल के हमारे सामने आएगा, कितनी स्थितियाँ उनकी बनती है। तो आज के लिए इतने ही। और एक मैसेज आपके लिए कि जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।